हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मैं बंद कर देती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, कूलर चला रखा था मैंने और फिर मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले की क्लासेस सुनी हैं तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही है। तो मैंने अभी इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, चलो दोबारा से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। और हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, अपने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, या और भी कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट की, टेट की, यूजीसी नेट की, है ना, जेआरएफ की, किसी और अदर स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यूज़फुल क्लास है। ठीक है, तो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और कल हमने प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया था, वन लाइनर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस वही आए हुए हैं जो अब तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता पूरा का पूरा खत्म करेंगे। तो आपको पता है कल मैंने पूरा प्रागैतिहासिक काल आपको फास्ट फॉरवर्ड में ख़त्म करा दिया है, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है, जून में हमारा एग्जाम लगा हुआ है, तो फटाफट से कर लेते। ठीक है, और ये क्लास आती कब है? तो भाई ये क्लास आपकी रात को 8 बजे आती है, 8 PM पर। तो आपको रात को 8 बजे इस क्लास को देखना है। इसके अलावा आपकी लाइव क्लास आ रही है, उसमें हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो लाइव क्लास का वैसे टाइमिंग तो 1 बजे है, यानी दोपहर को 1 PM पर हम लाइव क्लास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल लाइट और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्लास कभी 1 बजे हो पा रही है और कभी आपकी डिले हो जाती है, लेकिन हो जाती है। उस दिन मैं दे देती हूँ आपको, चाहे मैं शाम को 5 बजे दूँ, 5:30 बजे दूँ। ठीक है, तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वो क्लास एंड करी है, और आज अभी आपकी ये क्लास जो है ना रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको 8 बजे मिल जाए। तो बहुत फटाफट से वो क्लास ख़त्म करके मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट और क्या कहते हैं, नेटवर्क का कोई नहीं है, बहुत परेशान हो रखा है इस समय। चलो तो शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई, फालतू बकवास किया ही, मेरा रोना सुनना है आपको। चलो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल, जो भी आपको चीज़ें मिल पा रही हैं थोड़ी बहुत पढ़ने के लिए, या मैं प्रोवाइड करा पा रही हूँ जैसे भी, तो आपको ईजिली वो मिल सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं और धड़ाधड़ से इसको टॉपिक को पूरा ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, साधारण सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है? तो साधारण सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी। जस्ट अ सेकेंड। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो देखो भाई, सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि है लगभग 2300 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विभिन्न स्थलों से प्राप्त अंश संशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति तो आरंभिक 3 भागों में बांटी गई है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3200 से 2600 ईसा पूर्व में, नगरी हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व आती है। उत्तर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 1900 से ये आपकी आ जाएगी 1300 ईसा पूर्व में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो भाई हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कांस्ययुगीन तथा आद ऐतिहासिक। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का विस्तार कर लेते हैं। तो उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण की बात करें तो ये दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक है। ठीक है, और अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश से है, और अगर हम पश्चिम की बात करें तो सुतकांगेद और मकरान तट प्रदेश पर है। और ये जो आपको देख रहा है ये 16 किलोमीटर की आपकी लंबाई आ जाती है, और इधर अगर हम बात करें तो ये 1400 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न विद्वानों के द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि। तो जॉन मार्शल ने इसको 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व माना है। अर्नेस्ट मैके की बात करें तो 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इसको माना गया। माधव स्वरूप वत्स ने इसको 3500 से 2700 ईसा पूर्व माना है। सीजे गैड ने इसको 2350 से 1700 ईसा पूर्व माना है। मार्टिवर व्हीलर ने इसको 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है, और फेयर सर्विस ने इसको 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
सैंधव स्थल की खोज और नगर नियोजन। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन से वर्ष की गई? 1921 में की गई। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा? तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का रहा है। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ? तो चार्ल्स मैसन का हुआ था 1826 में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो उसके महत्व को नहीं समझ पाए तो वो थे कनिंघम 1853 में। पूर्व विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही है? तो ये लगभग 6 शताब्दी तक जीवित रही। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया है? तो ये जॉन मार्शल ने दिया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो इसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के किले और शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी 7 और 11 मीटर की। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो भाई नगरी प्रकृति थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई थी, इसलिए। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। क्या है? मृदभांड। अब बात करते हैं कुछ विशेष तथ्य की। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधाएं थी, इनके पास में चित्रलेखी लिपि थी, इनको लोहा और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से जानते हैं? तो भैया वन एंड ओनली लोथल को जानते हैं। ठीक है, ददेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल कहाँ पर है? तो ये है आपका पंजाब का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी, हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको घग्गर और हाकरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो ये प्राक हड़प्पा काल को प्रदर्शित करती है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? बनावली और कालीबंगा से। मेसोपोटामिया अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा की पहचान किसके साथ की जाती है? तो ये सिंध क्षेत्र से की जाती है। हड़प्पी स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है किस नदी पर है? चिनाब नदी के तट पर है। हड़प्पी संस्कृति का वो कौन सा पुरास्थल है जहां से दुर्ग और नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे मिले? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र से ज्ञात होता है कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और साथ ही साथ नालियों का निर्माण। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल कौन सा है? देशलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? कादिर द्वीप पर है। खंबात क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल है रोजदी, रंगपुर और लोथल। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? तो गुजरात से की गई है। वो कौन से हड़प्पी पुरास्थल है जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? शोरतुघई और मुंडीगाग। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पी पुरास्थल है आपका डाबरकोट, सोथाको और सुतकांगेडोर। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। विशाल अन्नागार, ग्रेट गेनरी। सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटजी। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल है आलमगीरपुर, सोथी, हुला, सहारनपुर। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात है 1:2:4। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हमको कोटडीजी से मिलते हैं। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। जूका संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित है? तो चन्हूदड़ो से है। जूका संस्कृति का संबंध किससे है? परवर्ती हड़प्पी संस्कृति से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग से हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो उत्तर पश्चिमी भाग से हड़प्पा संस्कृति का उदय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विशेषता। सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता थी कि नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और हड़प्पा, बनावली और चन्हूदड़ो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता था। नेक्स्ट है पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्कतल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाला विद्वान है मोहम्मद रफीक मुगल। सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सैंधव स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे है? तो ये हिंडन नदी के बाएं तट पर है। किस हड़प्पा स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो धौलावीरा से किया जाता था। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल
स्थल से प्राप्त हुआ है। सैंधव स्थल चनहूद्रों के उत्खनन कार्य का निर्देश किस विद्वान ने दिया? तो EJ H मैके ने दिया। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं चालकोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाणिक। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी के बाएं तट पर है। वो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? चनहूद्रो। प्रस्तर मूर्तियां, मण मूर्तियां और मोहर और लिपि की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया शेल खड़ी पर। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? तो गाय और घोड़ा का नहीं किया गया। सिंधु सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन है? तो एक श्रृंगी यूनिकॉर्न, हाथी, गेंडा, हिरण, बाघ और भेड़ का है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया? लाल रंग का यूज किया गया है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत क्या है? मोहरे हैं। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो भाई तांबा की मिलती है। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख यानी कि साइन बोर्ड प्राप्त हुआ? तो ये हमको मिला है धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता में माप तौल का क्या अनुपात था? तो ये अनुपात था बाइनरी पद्धति पर यानी 1:2, 8, 16, 32, 64 और दशमलव पद्धति पर था 16, 64, 160, 320, 640। ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है? तो ये है चनहूद्रो। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं? तो व्याघ्र, गेंडा, भैंसा और हाथी के। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी से अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन बने होते थे। ठीक है। परवर्ती हड़प्पा काल में पूरा सामग्रियों के साथ विचित्र धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं भगवानपुरा से। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है मोहरों से। ठीक है। किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 276 मूरे उत्खनन से प्राप्त हुई? गेंद्रीवाल से। किस सैंधव स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मूरें सर्वाधिक प्रचलित थी? तो चौकोर यानी कि वर्गाकार जो है वो प्रचलित थी। नेक्स्ट है किस सैंधव स्थल से पक्की मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया गया? चिकोटी पद्धति से। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंगी यूनिकॉर्न की। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? 1853 में। हड़प्पा लिपि की खोज कब हुई है? 1853 में। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफ। हड़प्पाई चित्रलेखा लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? तो 250 से 400 तक मिलती है। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं मृदभांडों पर। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हैरिस। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? बनावली और लोथल से। हड़प्पा वासियों के द्वारा निर्मित मण मूर्तियों के विषय थे खिलौने, पूजाप्रत पशु, मानव आकृतियां। अब बात करेंगे आर्थिक और धार्मिक जीवन की। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य यानी कि सैंधव सभ्यता से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृ देवी में। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व है? पवित्र पशु के रूप में इसका महत्व है। नेक्स्ट है स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल से। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना जाता है? वृषभ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की जानकारी प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पी स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पी संस्कृति में पूजा होती थी आदिरूप शिव, मातृ देवी और पीपल की। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर, गोल, अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए? लोथल एवं कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? इराक, मेसोपोटामिया से। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र के। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? दिलमुल, बहरुन, मेलुहा, मगन। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? नेवासा से। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? कृषि समाज में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? धातु तथा कीमती नग।
उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पा स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए जाना जाता था, शोर्तघई अफगानिस्तान। सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? सीप उद्योग के लिए। मनका निर्माण और मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल है चन्हुदड़ो। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है लोथल और मुंद्रा। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तरबूज, खजूर, नींबू, अनार का। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशेष बनाती थी? नगरीय जीवन। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से। सैंधव सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? टिन, तांबा, सोना, चांदी। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? रिक्तिका। हड़प्पा सभ्यता में लाजवत मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? बशका, अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी व्यापार, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पाई लोग अंतर्देशीय और सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों में कांसे और पकी मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने और साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए जो दो स्थायी उपाय प्रदान किए वे हैं गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता में लोगों की जानकारी थी ढेंकली, कुआं और कुएं पर पुल्ली। अब बात करते हैं समाधान विधियों की। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान होता था। समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक समान दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। किस सैंधव स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का निर्माण हुआ है? लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है और राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाई स्थल मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सनौली से। समाधान एच किस संस्कृति का द्योतक है? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का। हड़प्पा में समाधान आपको मिलेगा ताबूत समाधान, सनौली में विस्तारित समाधान, लोथल में संयुक्त समाधान और मोहनजोदड़ो में कलश समाधान मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। तो हड़प्पा सभ्यता में कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए हैं? तो 6 की 2 पंक्तियां मिली हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित था? नगर के पश्चिमी द्वार के पास था। सैन्य सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र थे धनुष और तीर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात ऋषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस सैंधव पुरास्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर भूमि प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस सैंधव स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है और ये साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति मिली है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा से। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा से। अग्नि वेदिकाओं और अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और लोथल से। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण से लकड़ी कुरेद कर प्रयोग किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो है कालीबंगा से। ठीक है, सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग के साथ अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे मिट्टी की ईंटों से। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पी पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है हमको लोथल से। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सिंधु सभ्यता की कौन सी रचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम रचना है? तो ये है आपकी लोथल का गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी का याद दिलाता है? तो वो स्थल है आपका लोथल। हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जहाँ से एक नौका घाट का साक्ष्य
प्राप्त हुआ है तो वो है लोथल। किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सैलकत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। वो कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? तो वो है आपका धौलावीरा। किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई? तो ये पाई गई है धौलावीरा, गुजरात से। हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीक कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? धौलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई हैं? अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कुनाल, हरियाणा से। किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि। किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये हमको मिलता है बनावली से। प्रारंभिक हड़प्पाई पुरस्थल जहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है कोटडीजी। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां मिली हैं? सुरकोटदा से। मुंडी घाट हड़प्पे स्थल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से मिला है। सैंधव सभ्यता में धातुओं का आयात। तो कच्चा माल हमको मिलता था कच्छ और फारस की खाड़ी से। सोना हम लेते थे दक्कन, कर्नाटक, अफगानिस्तान से। ठीक है। इसके अलावा तांबा खेतरी राजस्थान, बलूचिस्तान से आता था। फिरोजा की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया से आता था। टिन की बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान से आती थी। लाजवत की बात करें तो बशका अफगानिस्तान से आता था। शिलाजीत जो है वो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से आता था। गोमेद आपका गुजरात, मध्य भारत से आता था। चांदी है राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान और ईरान से। सैंधव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत। विनाश का कारण और इतिहासकार। तो आर्यों का आक्रमण मानते हैं आरपी चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। जलवायु परिवर्तन अमलानंद घोष, आरएल स्टाइन मानते हैं। भूतात्विक परिवर्तन को एसआर सानी, आरएल राइस, जॉर्ज ऑफ डेल्स और एचटी लैम्ब्रिक। महामारी को केयूआर कनेडी। अदृश्य गाज को एम दिमित्री वेव। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम को एटी क्लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स मानते हैं और क्रमशः शुष्कीकरण को एम.आर. मुगल मानते हैं। पुरातत्वविद और उनकी रचना। स्टुअर्ट पिगट की रचना है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है। सुब्बा राव की रचना है पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। ब्रिगेट एंड रेमंड एलिचन की रचना है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। एस.डी. सांकलिया की रचना है प्री हिस्ट्री ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों के मत को। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र का मत है सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर मानते हैं कि सुमेरियन इसके निर्माता थे। राखल दास बनर्जी का मानना है कि द्रविड़ इसके निर्माता थे। हड़प्पी साक्ष्य मापने की पद्धति और पुरातत्व। ठीक है। तो जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति आर.ई.एम. व्हीलर के द्वारा। स्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन ने दिया। रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति जो है वो F.W. लीबी के द्वारा दी गई और त्रिआयामी मापन पद्धति जो है वो प्रिंट रिवर्स के द्वारा दी गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्थल और साक्ष्य की। तो हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य है समाधान R37 और धूषण पाषाण पुरुष हमको मिलता है। लोथल से हमें गोदीवाड़ा, हाथीदांत का स्केल, फारस की खाड़ी की मुद्रा मिल जाती है। कालीबंगा से हमको जुता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर, दुर्ग और निचली बस्तियां मिलती हैं। मोहनजोदड़ो से हमें नृतकों की मूर्ति, बड़ा अन्नागार, घोड़े की मण मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास मिलता है। सुतकांगे डोर की बात करें तो नगर, दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती मिलती है। हड़प्पा की बात करें तो आरा पहिया मिलता है। पिराक की बात करें तो घोड़े का जीवाश्म मिलता है हमें। बनावली की बात करें तो पक्की मिट्टी का हल मिल जाता है। कुणाल की बात करें तो चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी की सामग्री और आभूषणों का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ। सुरकोटदा की बात करें तो घोड़े की हड्डियां मिल जाती हैं हमको। जूनी कोरान की बात करें तो स्टेडियम मिल जाएगा। घग्गर हाकरा की अगर हम बात करें तो इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण मिल जाएगा हमको। ठीक है। अहाड़ की बात करें तो वो स्थल भारत में शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में वर्णित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, पंजाब के मांटगोमरी प्रांत में, और इसके खोजकर्ता रहे हैं दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने खोज करी थी। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है, राखल दास बनर्जी जी के द्वारा 1922 में खोजा गया। चंदूदड़ो सिंधु में है, सिंध प्रांत में है, नन्नी गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 में खोजा गया। कोटजीजी सिंधु में है, सिंध प्रांत में, फजल अहमद खान के द्वारा 1955-57 में खोजा गया। अली मुराद सिंध प्रांत में है, इसका ना तो खोजकर्ता पता है और ना ही हमको ईयर पता है। बालाकोट
पिंदार नदी दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा 1979 में खोजा गया। सुतकांगेडोर दाश्क नदी बलूचिस्तान में है, ऑर्नस्टाइन के द्वारा 1927 में खोजा गया। सोतका के सादिकौर नदी उत्तरी बलूचिस्तान में डेल्स नदी के किनारे है, 1962 में खोजा गया। डाबरकोट उत्तरी बलूचिस्तान में है और ये नहीं खोजा, इसके ना तो खोजकर्ता पता है और ना ही ईयर पता है। नौशोरा का भी बलूचिस्तान में है। शुरदगोई अफगानिस्तान में है, दुबरी अब फ्रैंकफर्ट के द्वारा खोजा गया। अल्लाह दीनो कराची पाकिस्तान में फेयर सर्विस के द्वारा 1982 में खोजा गया। ये सारे इतने वो नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। नदी तट पर स्थित सैंधव स्थल, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, ये इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी पर है। हड़प्पा रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर चौतांग पर, रोपड़ आपका सतलज नदी पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, मांडा चेनाब नदी पर, दैमाबाद प्रवरा नदी पर, बनावली घग्गर सरस्वती नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, भगवानपुर सरस्वती नदी पर, रंगपुर भादर या मादर नदी पर और सुतकांगेडोर दश्त या दाशक नदी पर। अब विविध देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो यह है माधो स्वरूप वत्स। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता था? नाड़ा, रैनी, हकड़ा और विहिंदा नदी से। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? ओलिगार्की, कुलीन वर्ग। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, उज्बेकिस्तान, ईरान। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है जो नदियों के बीच की भूमि। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से शुरू हुआ था? जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? तो ये है अक्कदी भाषा में। किसमें किया है? अक्कदी भाषा में किया है, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी चालकोलिथिक की। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? तो ये मार्टिमर व्हीलर ने मारा है। और उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रलिप्ति संस्कृति की किस एक मृदभांड से अंतरिम रूप से पहचान की गई? तो ये है गेरुवर्णी मृदभांड। आम्री संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सिंधु क्षेत्र में हुआ था। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? आर्यों का आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? मात्र प्रधान। किस पुरातत्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? मार्टिमर व्हीलर का। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना करी है? तो भारतीय कला और शिल्प पर करी है। सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में समानता, अन्न भंडार प्रणाली, अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर निर्भर है, समान प्रकार के मृदभांड है, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग है, सिंचाई प्रणाली है, पहिए के वाहनों का उपयोग है, सामाजिक समारोह में स्तुति गान की परंपरा है। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित है? तो ये है हरिरुत, कुभा और क्रुम्बू। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पी नगर नष्ट हो गया था? मोहनजोदड़ो में। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? 900 वर्ष तक। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का। सिंधु सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया है? वीएन मिश्रा ने किया है। कब? 1993 में। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी जिसमें शामिल प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, काकेशियन, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलियाड। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। इसी के साथ ही आपका ये हो जाता है समाप्त और अब हम करेंगे कल वैदिक सभ्यता को। तो मैंने बहुत ही फास्ट करा दिया है आपको, तो बस आपको सरसरी बस 1-2 बार सुन लेना है और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो सारा सिंधु सभ्यता मैंने ख़त्म करा दिया। अब इससे फास्ट अगर आप और कितना मैं सारा फास्ट नहीं करा सकती हूँ, इतना ही फास्ट करा पाऊँगी, ठीक है। तो अब हम कल की क्लास में करेंगे वैदिक सभ्यता को, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने आधे घंटे से पहले इसको फिनिश कर दिया है ताकि आपका कम से कम समय लूँ, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं थोड़ा सा स्लो कराने लगूंगी, ठीक है। और अगर लगता है और फास्ट कराना चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, तो हो सकता है थोड़ी स्पीड और बढ़ा लूँ मैं अपनी, ठीक है। वैसे मुझे लगता है मैंने बहुत स्पीड में कराया है। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। कल हम करेंगे वैदिक सभ्यता को, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।